प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मैं शालोम कहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम की तारीफ़ करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने आज फिर मौका दिया है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के वचन में से कुछ बातों को आपके बीच में रखने पाऊँ। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का आज के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम की तारीफ़ करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम की बढ़ाई करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, जय जयकार करता हूँ, स्तुति करता हूँ क्योंकि वो इसके योग्य है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ़ जितनी की जाए वो कम है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह सारे आदर, सारी महिमा, सारे धन, सारी शक्ति के योग्य हैं। हम अपने प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने आज फिर एक बार और मिलने का फजल प्रदान किया है। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु का नाम मुबारक हो। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं प्रभु के वचन में शिकायत को पढ़ना चाहता हूँ, और वो आयत है प्रकाशी वाक्य की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसकी मैं पहली आयत से पढ़ रहा हूँ। आप अपनी बाइबल में देख सकते हैं। प्रकाशी वाक्य 1 अध्याय और उसकी पहली आयत। यीशु मसीह का प्रकाशी वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना आवश्यक है दिखाए। उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता, वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पे आशीष दे। आइए एक छोटी सी दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपका बहुत धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो आज आपने मुझे दिया है। प्रभु जी, आपके नाम की मैं तारीफ़ करता हूँ, आपके नाम की बढ़ाई करता हूँ। प्रभु जी, प्रभु हमसे बात करें, अपने वचन के जरिए हमें समझाएं। प्रभु आप क्या कहना चाहते हैं, प्रभु जी आप हमें समझाएं। प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह, आपके नाम की तारीफ़ करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से शालोम है। और आज फिर मैं आपके बीच में आया हूँ कि मैं प्रभु के वचन को आपके बीच में एक बार और रखने पाऊँ। ना मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का वचन आप समझ रहे हैं, और इन रीतियों को जो प्रभु ने हमें समझाई हैं, जो प्रभु ने अपने वचन के ज़रिए हमें कुछ चीज़ों को समझाया है, हम उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। हम प्रभु यीशु मसीह का इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। नाउ मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ इससे पहले कि मैं आज के वचन को प्रचार करूँ। नाउ अनाउंसमेंट ये है कि मेरे से किसी भाई ने एक रिक्वेस्ट की कि मैं प्रकाशी वाक्य की पुस्तक को पहले अध्याय से लेकर उसके 22 अध्याय तक प्रचार करूं। तो नाउ आज मैं प्रकाशी वाक्य 1 अध्याय से लेकर प्रकाशी वाक्य 22 अध्याय तक प्रचार करने की कोशिश करूंगा, जो कि एक बार में या एक मीटिंग में तो शायद ही पूरा हो पाए। देखते हैं कितने दिन लगते हैं, कितना समय लगता है, लेकिन हर बार मैं कोशिश करूंगा कि आपके बीच में प्रभु के वचन को रखने पाऊं और आपको आज के समय की बातों को समझाने पाऊं। और इस बात को याद रखिए, ये जो प्रकाशी वाक्य की पुस्तक है, इसे बहुतेरे लोग समझ नहीं पाते हैं। बहुतेरे लोगों को ये प्रकाशी वाक्य की पुस्तक समझ में नहीं आती है, क्योंकि इस पुस्तक में कई ऐसे चिन्ह पाए गए हैं, क्योंकि इस पुस्तक में ऐसे ऐसे चिन्ह हैं जिसे समझना मनुष्य की बुद्धि से तो बाहर ही है। अगर पवित्र आत्मा ना हो और हमारा खुलासा किया हो संदेश ना हो तो हम इस चीज़ों को नहीं समझ सकते, क्योंकि ये संदेश जो हमने पाया है यही हमारा एक आधार है कि जिसके ज़रिए हम आज के मैसेज को समझ पाते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि हम इस प्रकाशी वाक्य की सीरीज़ को जब स्टार्ट कर रहे हैं तो प्रभु हम पर रहम करे कि मैं आपके बीच में प्रभु की सच्चाई को अपनी बुद्धि से नहीं, अपनी समझ से नहीं, जो प्रभु की सच्चाई आज के युग में आई है, मैं आपके बीच में रखने पाऊँ और प्रभु आज हमें समझाने पाए और हम समझने पाएँ कि हमारे युग में क्या हो रहा है। प्रभु का नाम मुबारक हो। ना मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो प्रकाशी वाक्य की पुस्तक है, ये जो प्रकाशी वाक्य की पुस्तक है,
ये भेदों की किताब है। और इस बात को समझ लीजिए कि अगर आपको प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को समझना है तो ये बात याद रखिए, इसमें भेद खुलेंगे, ये रिवील किया जाएगा, ये प्रकटीकरण का समय होगा। ये भेदों की किताब है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए ना। यहाँ पे लिखा है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने दिया। ना इस बात को समझिए कि यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य लिखा है। इस वाक्य का मतलब क्या होता है ना, इस बात को याद रखिए कि ऊपर अगर हेडलाइन पढ़ें तो यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य लिखा है, लेकिन ये यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य नहीं है, ये यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है जो दूत के जरिए यूहन्ना ने लिखा। ना मैं बताना चाहता हूँ प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को यूहन्ना ने सन 96 में लिखा। इस बात को याद रखिए, 96 AD में उसने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को लिखा। इस बात को समझिए कि ये जो प्रकाशित वाक्य पुस्तक थी, जब यीशु मसीह आए अपनी सेवकाई कर कर वो चले गए ना, जब यीशु मसीह गए उस समय 30 AD चल रहा था। और 30 AD के बाद ना आगे और प्रेरितों ने सेवकाई करी है ना। उस सब प्रेरित जो सेवकाई अलग अलग जगह पे चले गए, कुछ मार दिए गए ना, जैसे पौलुस का सर काट दिया गया ना, पौलुस भी मार दिया गया था। लेकिन एक यूहन्ना जो था ये सन 96 में इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को लिख रहा है। इस बात को याद रखिए। और 96 AD में जब इसने इस पुस्तक को लिखा, अब मैं इस बात पे बाद में आऊँगा, नेक्स्ट मीटिंग में आऊँगा कि ये पुस्तक को लिखना कैसे शुरू हुआ, वो मैं बाद में बताऊँगा। इस चीज़ में आप इस मीटिंग में निरंतर बने रहें कि जब भी मैं आपके बीच में आऊँ, आपके बीच में इन बातों को रख पाऊँ। नाउ यहाँ लिखा है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। ना इस बात को समझिए कि प्रकाशित वाक्य का मतलब क्या होता है। प्रकाशित वाक्य को समझने के लिए मैं एक ग्रीक वर्ड का इस्तेमाल करता हूं, और ग्रीक वर्ड में एक वर्ड है जिसे एपोकैलिप्स कहा जाता है। एपोकैलिप्स का मतलब होता है कि पर्दे के पीछे क्या छिपा है वो आपको दिखने लग जाए, रिवील हो जाए, प्रकट हो जाए, उसको प्रकाशन कहते हैं। तो जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ते हैं ना, इंग्लिश में पढ़ें तो रेवलेशन कहते हैं ना, इस बात को समझिए, उसी को ग्रीक भाषा में एपोकैलिप्स कहते हैं और हिंदी में प्रकाशित वाक्य कहते हैं ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एक प्रकाशन की किताब है। ये एक ऐसी किताब है जिसमें रेवलेशन मिलता है। और किसका रेवलेशन मिलता है, किसका प्रकाशन मिलता है? यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, अर्थात यीशु मसीह का मुकाशवा, यीशु मसीह का प्रकाशन, यीशु मसीह का एपोकैलिप्स, यीशु मसीह का रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। नाउ इस बात को समझिए। इसका मतलब जब हम प्रकाशित वाक्य की बात कर रहे हैं और हम पहली आयत की ही बात कर रहे हैं, तो पहली आयत में ही अपने आप को ध्यान से रख लीजिए कि जब हम इस पुस्तक को देखने जा रहे हैं, कि हम एक एक सीरीज में जब इन पुस्तकों को देखेंगे, तो पहले ही आप समझ लीजिए ये यीशु मसीह का प्रकाशन है। और बाइबल कह रही है धन्य है वो पुरुष जो भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ता है। जो इस किताब को पढ़ता है वो धन्य है, क्योंकि विदाउट इस पुस्तक के पढ़े आप कभी यीशु मसीह का प्रकाशन नहीं पाएंगे। और प्रकाशन को समझने के लिए आपको प्रकाशित वाक्य में जाना पड़ेगा और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को समझना पड़ेगा। और प्रभु मुझ पर और आप पर रहम करे कि हम इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को समझ पाएं, अपनी बुद्धि से नहीं, प्रभु के वचन के आधार पर हम इन बातों को समझने पाएं जो प्रभु का वचन हमारे बीच में है। इस बात को याद रखिए भाई। नाउ ध्यान से सुनिए, इस बात को याद रखिए कि प्रकाशन अगर ना मिले, विदाउट प्रकाशन के कोई लाइफ नहीं है भाई। आज बहुत से लोग जो हैं मैसेज को पढ़ते हैं,
बाइबल को पढ़ते हैं, संदेश को पढ़ते हैं, लेकिन वो पढ़ना काफी नहीं है। ध्यान से सुनिए, वो पढ़ना काफी नहीं है, क्योंकि पढ़ने के साथ आपको रेवलेशन भी मिलना चाहिए कि ये जो मैं पढ़ रहा हूं ये किसके विषय में लिखा है। और जब आपको समझ में आ जाए कि ये किसके विषय में लिखा है, नाउ दैट इज ए रेवलेशन। इस बात को याद रखिए मेरे भाई। और जब आप इन बातों को समझना शुरू कर दें, नाउ आपको प्रकाशन मिलना शुरू हो गया है। इस बात को याद रखिए कि जब खोजा पुस्तक को पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते जब राह में जा रहा था, तो खुदा ने एक व्यक्ति को उठाया जिसका नाम फिलिप्पियो था, जो हजारों मील की दूरी पे था, लेकिन पवित्र आत्मा उसको उठाकर उस खोजे के पास लेके आ रहा है और उससे पूछता है, क्या तू जो पढ़ता है क्या तू समझता भी है? क्या तू जो पढ़ रहा है तुझे समझ में भी आता है ना? वो कहता है, जब तक मुझे कोई ना समझाए मैं क्यों कर समझूं। इस बात को याद रखिए कि पुस्तक वो पढ़ रहा था लेकिन समझ नहीं रहा था, उसके पास रेवलेशन नहीं था। वो यशायाह 53 तो उस युग का जो वचन था वो पढ़ रहा था, उस युग में वो वचन घट चुका था, यशायाह 53 पूरा हो चुका था, लेकिन वो अभी भी उसे एक कहानी के रूप में पढ़ रहा है, अभी भी उसे एक थ्योरी के रूप में पढ़ रहा है, और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो आयत लिखी है ये किसके विषय में लिखी है, ये यशायाह की जो पुस्तक जो पढ़ रहा है ये कौन सा व्यक्ति है। और इस बात को समझिए मेरे भाई, लेकिन जब फिलिप्पियो को उसके पास भेजा गया और उसी किताब को जो वो पढ़ रहा था और उसने सब बातों को लेकर उस खुलासे को जब उसके सामने रखा ना, उसके समझ में आ गया। ये जब समझ में आ गया, अब सुनिए ध्यान से, जब उसने समझाया और समझ में आ गया, तब एक रेवलेशन मिला, तब एक प्रकाशन मिला। तब उसने जब प्रकाशन उसे मिल गया ना, वो अगली स्टेप क्या है, वो कहता है जल तो ये है, अब बपतिस्मा लेने में क्या हर्ज है। वो तुरंत बपतिस्मा ले रहा है। इस बात को याद रखिए, पढ़ने से सब कुछ नहीं होगा। भैया बाइबल पढ़ा करो, बाइबल पढ़ा करो भैया, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, किताबें पढ़ो, संदेश पढ़ो, पढ़ो 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 पढ़ो। कुछ नहीं होगा पढ़ने से जब तक प्रकाशन नहीं मिलेगा भाई। इस बात को याद रखिए, उत्पत्ति से लेकर अभी मैं दिखाऊंगा और लास्ट पुस्तक जो प्रकाशित वाक्य की 66 नंबर बुक तक अगर आप देखें, वे सब प्रकाशन के संत थे। जो संत कहला रहे हैं उन्हें प्रकाशन मिला था, और जब उन्हें प्रकाशन मिला ना, उनके कार्य जो प्रभु ने उनके जीवन में किए हैं ना, इस बात को याद रखिए। मैं एक एग्जांपल देता हूं। जब हाबिल अपनी भेंट को ला रहा है, और जब हाबिल अपनी भेंट को ला रहा है और इधर से कैन भी अपनी भेंट को ला रहा है, इस वाक्य पे कईयों के अपने अपने इंटरप्रिटेशन है, लेकिन जो रियल का इंटरप्रिटेशन जो बाइबल समझाती है वो ये है। ध्यान से सुनिए, मैं समझा रहा हूं प्रकाशन क्या होता है। इस बात को समझिए। अभी मैं एक आयत पे ही टिका हुआ हूं। अभी तो भैया 22 अध्याय हैं। जो इस पुस्तक को समझ गया ना, जीवन बदल जाएगा भाई, क्योंकि ये यीशु मसीह का प्रकाशन है। इसलिए ध्यान से सुनिए, कोई बात मिस मत करिएगा भाई। जब कैन अपनी भेंट को ला रहा है और हाबिल अपनी भेंट को ला रहा है ना, यहाँ पर खुदा हाबिल की भेंट को तो कबूल कर रहा है, लेकिन कैन की भेंट को कबूल नहीं कर रहा ना। वो पूछिए कैन से कि तुम्हारी भेंट कबूल क्यों नहीं हुई। लोगों के अपने अपने इंटरप्रिटेशन है। कोई कहेगा उसके विचार अच्छे नहीं थे, वो एक अलग तरीके का विचार, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं वो कुड़ रहा था ना, ये छिपा नहीं है। ये जो चीज़ तो आम दिख रही है, लेकिन जो चीज़ छिपा है मैं वो बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिए।
ना इस बात को याद रखिए, इससे पहले कि ये भेंट लेकर आए, उससे पहले हव्वा और आदम ने गुनाह कर दिया है। और जब आदम और हव्वा ने गुनाह कर दिया है तो वो दिन भर अब पत्ते सीलते रहे कि अपनी नंगता को ढांपते रहें। ना इस बात को याद रखिए कि वो दिन भर पत्ते सील रहे हैं, दिन भर पत्ते सील सील के कोशिश कर रहे हैं कि वो ढक जाएं, लेकिन शाम के समय जब यहोवा आ रहा है, वो प्रभु आ रहा है, ना उनसे पूछता है तू कहाँ है? वो कहता हम नंगे, हम इसलिए नहीं आ पाए। ना इस बात को समझिए कि उस वक्त मेमना प्रभु ने मारा। वहां लिखा है उसने मेमने को मारा और उसके अंगरखे बना दिए और इस बात का सबूत दिया कि तुम्हारी नंगता कभी ढक नहीं सकती तुम्हारे अपने विचारों से। अगर तुम अपनी नंगता को ढकना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें एक मेमना चाहिए था, तुम्हें एक मेमने की जरूरत पड़ेगी जो कि यीशु की तस्वीर है जो वहां पर उत्पत्ति में दिखाया जा रहा है। ध्यान से सुनिए। और उत्पत्ति में जब मेमना मारा जा रहा है और उसके अंगरखे बनाए जा रहे हैं और उनकी नंगता को ढांपा जा रहा है, ये कौन सा मेमना है? वो मेमना तस्वीर है उस रियल मेमने की जो इज़राइल में आने वाला था। इस बात को समझिए, इज़राइल में 4000 साल के बाद वो मेमना आया, यीशु मसीह, अर्थात यीशु मसीह मेमना आया 4000 साल के बाद। लेकिन एक तस्वीर जो उत्पत्ति में हो रही है, और तस्वीर उत्पत्ति में क्या हो रही है? एक मेमना मारा जा रहा है, और जब वो मेमना मर रहा है वो एक तस्वीर है कि तुम्हारा नंगता को ढांपने के लिए अगर तुम इस गुनाह से बचने चाहते हो तो तुम्हें एक मेमने की जरूरत पड़ेगी। ये उनको पता चल गया ना। ध्यान से सुनिए अब आगे की, अब रेवलेशन की बात। अब यहां पर भेंटों को लेके आ रहे हैं, लेकिन हाबिल को यह प्रकाशन मिल गया है। हाबिल को यह चीज प्रकाशन के जरिए, क्योंकि बहुत से लोग मांगते हैं लिखा दिखाओ, लिखा दिखाओ, लिखा दिखाओ। इस बात को याद रखिए, कुछ चीजें आपको प्रकाशन के जरिए समझनी पड़ती हैं, रेवलेशन के जरिए समझनी पड़ती हैं। जब चेले चलते थे तो वो हर जगह लिखा नहीं दिखाते थे, उन्हें पवित्र आत्मा डायरेक्ट बताता था। ये रेवलेशन होता है। यहाँ पर हाबिल को ये प्रकाशन मिल चुका है। ये प्रकाशन हाबिल के पास है कि जब मेरे माँ बाप ने गुनाह किया था तो प्रभु मेमना लेकर आया था, तो क्यों ना मैं भी मेमना लेकर जाऊं और प्रभु को खुश करूं, क्योंकि मेमने के द्वारा ही उद्धार है। इस बात को समझिए। जब इस रेवलेशन के साथ वो जा रहा है अपनी भेंट को लेकर, इस प्रकाशन के साथ जब वो अपनी भेंटों को लेकर जा रहा है ना, वहां पर आग आती है और उस होम बलि को, उस भेंट को कबूल कर लेती है और हाबिल की भेंट कबूल हो जाती है। लेकिन कैन के पास ये प्रकाशन नहीं है, लेकिन कैन के पास ये रेवलेशन नहीं है और उसके पास ये प्रकाशन नहीं है, और वो बिना प्रकाशन के आ रहा है और उसकी भेंट को कबूल नहीं किया जा रहा है। और इस बात को याद रखिए, वो कभी अपने भाई के प्रकाशन को कबूल नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक दूसरे सीड से है। मैं इस चीज को बाद में बताने की कोशिश करूंगा, और इस बात को ध्यान से सुनिए। वो अलग सीड से है, अलग पार्टी से है, इसलिए वो अपने भाई के प्रकाशन को कभी कबूल नहीं कर सकता। नाउ मैं इस सिद्धांत से कहना क्या चाह रहा हूं कि उत्पत्ति की शुरुआत में प्रकाशन की जरूरत पड़ी। उत्पत्ति की शुरुआत में प्रकाशन की जरूरत पड़ी, तो भैया आज के युग में भी तो प्रकाशन की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि याद रखिए, जो आप बोते हैं आप वही काटते हैं। उत्पत्ति का समय बोने का है, प्रकाशी वाक्य का समय कटनी का है। ध्यान से सुनिए। उत्पत्ति बीज को बोना है, प्रकाशी वाक्य बीज जो बोया गया है उसका कटनी है। तो कितना जरूरी है कि प्रकाशन मिले, कितना जरूरी है कि रेवलेशन मिले।
क्या होता है रेवलेशन, यही समझा रहा हूं भाई, अभी एक ही आई समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। रेवलेशन, यीशु का रेवलेशन, यीशु का रेवलेशन नव प्रकाशन के जरिए बाइबल में लिखा है, इब्रानियों की पुस्तक में, बाय फेथ ये हो गया, विश्वास के द्वारा हनोक लोप हो गया, विश्वास के द्वारा ये चला गया, विश्वास के द्वारा ये हो गया, विश्वास के द्वारा अब्राहम, सारा, विश्वास के द्वारा याकूब। नाउ सबके नाम बाय फेथ क्यों आ रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्वास एक प्रकाशन है जो हर किसी को नहीं मिलता। जब आपको विश्वास अर्थात प्रकाशन मिलेगा ना, ये विश्वास है, क्योंकि विश्वास एक प्रकाशन है। और जब मैं बात करता हूं बाय फेथ, तो बाय फेथ का मतलब है बाय रेवलेशन, प्रकाशन के द्वारा हनोक लोप हो गया, हनोक लोप हो गया। और इस बात को याद रखिए, विश्वास वो चीज है जो इन आंखों से नहीं दिखता। विश्वास अनदेखी वस्तु पर है, तो प्रकाशन एक अनदेखी वस्तु है जो दिखता नहीं है। तो जब हम बात कर रहे हैं प्रकाशी वाक्य की, जब हम बात कर रहे हैं प्रकाशी वाक्य की पुस्तक की, कि यीशु मसीह का प्रकाशी वाक्य अर्थात यीशु मसीह का प्रकाशन, यीशु मसीह का प्रकाशन। और जब यीशु मसीह का प्रकाशन मिलेगा तो भैया आप सोचो कितने वारे न्यारे होने वाले हैं भाई। तो सोचिए कि प्रकाशी वाक्य की पुस्तक कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कितनी इंपॉर्टेंट है कि इस पुस्तक का भेद आपको पता चल जाए, कितनी इंपॉर्टेंट है कि इसके जो छुपे हुए भेद हैं आपके आगे खुल जाएं और आपको दिखाई देने लग जाए। ध्यान से सुनिए भाई। now मैं बताना चाहता हूं, बाय फेथ रेवलेशन के द्वारा, याद रखिए जब रेवलेशन की बात हो रही है तो रेवलेशन चाहिए। आज बहुत से लोग संदेश को पढ़ते हैं, मैसेज को पढ़ते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, बट मैं एक बात पूछता हूं, रेवलेशन मिलता है, कुछ प्रकाशन मिलता है, कुछ खुलता है आंखों के आगे? अरे भाई ये क्या, ये तो मैंने कभी समझा ही नहीं था, लेकिन पवित्र आत्मा देखो समझा रहा है, खुलता है। याद रखना, हाबिल को रेवलेशन मिला, याद रखना हनोक को रेवलेशन मिला, तभी लोप हुआ। याद रखना अब्राहम और सारा को रेवलेशन मिला। आप कहेंगे कहां पर? जब उत्पत्ति 18 में अब्राहम और सारा अपने टेंट में हैं और ममरे के बांझ के वृक्ष के पास अब्राहम कड़ी धूप में बैठा हुआ है, तो 3 शख्स चलते हुए अब्राहम की टेंट की तरफ आ रहे हैं। और जब वो 3 शख्स चलते हुए आ रहे हैं ना, वहां पर जब उसने आते हुए देखा तो वो तुरंत खड़ा होकर घुटने के बल आकर कहा, हे प्रभु। ना इस बात को सोचिए कि उसे कैसे पता चला कि इन तीनों में से एक प्रभु है। बाय रेवलेशन, प्रकाशन के द्वारा उसे पता चल गया ये तो प्रभु है। ना इस बात को सुनिए, वहां 3 दिख रहे हैं लेकिन अभी एक प्रभु है। आज भी लोग अपनी अपनी डॉक्ट्रिन लेकर बैठे हैं, जो कोई कहते हैं खुदा 3 हैं, दिख 3 रहे हैं, लेकिन अब्राहम को एक ही दिखता है। और आज का अब्राहम भी होगा, लोग कहेंगे 3 हैं, लेकिन आज का अब्राहम बाय फेथ कहेगा ये तो
प्रभु है। नॉट प्रभुओं बोला उसने प्रभु बोला, क्योंकि एक ही प्रभु है और इज़राइल में निमित्त एक ही खुदा है और वो है यहोवा, हमारा प्रभु यीशु मसीह। और इस बात को समझने की कोशिश कीजिए भाई, इस बात को जानने की कोशिश कीजिए भाई। उसको रेवलेशन मिल गया और अब्राहम और सारा के तंबू में वो खा रहे हैं ना। सारा जो पीछे तंबू के पीछे है ना, वो हंस रही है उस वाक्य की ओर जब वो दूत बोल रहे हैं कि तू हामला होगी, तू गर्भवती होगी ना। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। वो हंस रही है, लेकिन वहाँ पर वो जो दो दूत हैं वो चले गए सदोम की तरफ, लेकिन एक दूत अब्राहम के टेंट में रह गया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके बाद हुआ क्या। अब्राहम और सारा जवान हो गए, वो एक न्यू कहेंगे यंग मैन और यंग वूमेन बन गए। वाय, क्योंकि उसकी मौजूदगी में वो इतने यंग हो गए कि वो एक नई चीज़, उनकी सब नया अनुभव उन्हें लाइफ का मिलने लग गया और उनको नई जिंदगी मिल गई। और ना उनके सेंस जो मरे हुए थे, अब सारा की कोख जो मर चुकी थी, उसका मानसिक धर्म जो बंद हो चुका था ना, लेकिन एक समय आया जब उस मौजूदगी में वो रिस्टोर कर दी गई और वो जवान हो गई ना। इस बात को समझिए मेरे भाई। बहुत से लोग इस पे क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि आप कह रहे हैं अब्राहम और सारा जवान हो गए, बाइबल में तो कहीं नहीं लिखा। इसी को तो प्रकाशन कहते हैं भाई, इसी को प्रकाशन कहते हैं। अरे साबित करो भाई। बहुत से लोग क्रिटिसाइज करने वाले कहते हैं साबित करो भाई, जैसे वो कहता था लिखा है ना। मैं साबित करता हूं। अगर वो जवान नहीं हुए थे तो मुझे बताइए, अबीमेलेक जो राजा है, कुछ देर के बाद अब्राहम जो अपनी बहन बता रहा है सारा को, उसकी पत्नी को क्यों हत्या रहा है भाई? क्या राजा बुढ़िया को हत्याते हैं? बताइए। अगर अब्राहम और सारा जवान नहीं हुए थे और सारा जवान नहीं थी, तो उत्पत्ति 18 के बाद जब अबीमेलेक राजा है, जो कि मिस्र का राजा है, वो सारा को हत्याना चाह रहा है, उसे अपनी पत्नी बनाना चाह रहा है। क्या ऐसा मूर्ख राजा कोई होगा जो 90 साल की बुढ़िया को अपना पत्नी बनाना चाहेगा? बताइए। इसी को कहते हैं प्रकाशन, जो यीशु मसीह कह रहे हैं। यीशु मसीह का प्रकाशी वाक्य समझ में आ रही है? इसी को कहते हैं प्रकाशन। क्योंकि राजा जो है वो किसी ऐसी बुढ़िया को जो डंडा लेकर चल रही है, उसको नहीं अपनी पत्नी बनाएगा। वो एक खूबसूरत बन चुकी थी, वो एक 16 साल की लड़की बन चुकी थी। क्योंकि जो उत्पत्ति 18 में जो 3 शख्स चल के आ रहे हैं, उनके बीच में एक प्रभु था और उन्होंने उस प्रभु को पहचाना बाय रेवलेशन। विश्वास ही के द्वारा उनके जिस्म बदल गए और वो जवान हो गए भाई, वो जवान हो गए। समझ में आ रही है? ये भेद ना रहे भाई, जवान हो गए। समझ में आ रही है? तो प्रकाशन है ये प्रकाशी वाक्य की पुस्तक है क्या? ये प्रकाशन की किताब है। तो जब हम प्रकाशी वाक्य की बात कर रहे हैं तो याद रखिए, सिर्फ लिखित पे नहीं, लेकिन वो चीज जो पवित्र आत्मा आपको समझाए, प्रकाशन दे। प्रकाशन मीन्स क्या है? एपोकैलिप्स। एपोकैलिप्स का मतलब क्या होता है? कोई चीज पर्दे के उस पार है, लेकिन जैसे ही पर्दा हटा और आपको चीज दिखाई देने लग गई, नाउ इसको कहते हैं प्रकाशन, इसको कहते हैं रेवलेशन, इसको कहते हैं प्रकाशी वाक्य, इसको कहते हैं एपोकैलिप्स। नाउ इस बात को समझिए भाई, इस बात को समझिए। यीशु मसीह का प्रकाशी वाक्य जो उसे परमेश्वर ने दिया,
इसलिए दिया कि अपने दासों को बे बातें जिनका शीघ्र आवश्यक है दिखाए। उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा यूहन्ना को बताया। ना यहाँ पर मैं कुछ बातों को छोड़ रहा हूँ, आने वाले समय में बताऊँगा। ना ध्यान से सुनिए, ये यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य था जो से यीशु को, जो यूहन्ना को दिखाया जा रहा है। क्यों दिखाया जा रहा है? क्योंकि विदाउट प्रकाशन के कोई रैप्चर नहीं है, बिना प्रकाशन के कोई देह बदलाव नहीं है, बिना प्रकाशन के कोई रिडेम्पशन नहीं है भाई, कोई छुटकारा नहीं है। इसलिए लिखित के साथ साथ, क्योंकि बाइबल में लिखा है शब्द मारता है लेकिन आत्मा जिलाता है। इस बात को याद रखिए, शब्द मारेगा लेकिन अगर प्रकाशन के जरिए समझेंगे ना आप समझ नहीं पाएंगे। इस बात को याद रखिए भाई। लोग अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से वचन को समझना चाहते हैं, लेकिन रेवलेशन के द्वारा नहीं, प्रकाशन के द्वारा नहीं। और वो समझ भी नहीं सकते, क्योंकि ये तो वो वाली बात है जो यीशु मसीह ने कही कि क्या तो लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं मनुष्य के पुत्र को? तो किसी ने कहा तुम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कोई कहता है एलिया, कोई कहता है यिर्मयाह, कोई कहता है कुछ। और यीशु मसीह ने पूछा, बट लोगों को छोड़िए, बट हु डू यू से आई एम? तुम बताओ मैं कौन हूं? हु डू यू से आई एम? नाउ सब साइलेंट हो गए, लेकिन एक है जिसका नाम चट्टान है। और वो चट्टान अर्थात पतरस बोलता है कि तू जीवते खुदा का पुत्र मसीह है। और इस बात को याद रखिए, यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने ये नहीं कहा धन्य है तू पतरस कि तुझ पे ये बात बाइबल कॉलेज ने प्रकट कर दी। वेरी गुड पतरस, तुझ पे ये बात बाइबल कॉलेज ने प्रकट कर दी। धन्य है तू पतरस कि तुझ पे ये बात किसी पास्टर ने प्रकट कर दी। धन्य है तू पतरस कि तुझ पे ये बात सेमिनरी ने प्रकट कर दी। धन्य है तू पतरस कि तुझ पे यह बात याजकों ने प्रकट कर दी। नो, यीशु मसीह ने यह नहीं बोला धन्य है तू पतरस क्योंकि मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझे ये प्रकाशन दे दिया कि मैं कौन हूं भाई। हालेलुया। इसका मतलब प्रकाशन जो है, ये जो प्रकाशी वाक्य है, ये जो रेवलेशन है, ये मिलता कैसे है भाई? ये मिलता है वहां से डायरेक्ट कनेक्शन हो जाए तब आपको प्रकाशन मिलता है। इस बात को सोचिए, इस बात को सोचिए, प्रकाशन कहते किसे हैं? मान लीजिए कोई शख्स आपके सामने खड़ा है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, अपने ऊपर देता हूं, आपको अच्छे समझ में आएगा। नाउ अब मैं पूछता हूं आपसे, हु डू यू से आई एम? तुम मुझे क्या कहते हो, मैं कौन हूं? बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, आप साइलेंट। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं यीशु से कंपेयर नहीं कर रहा अपने आप को। ध्यान से सुनिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ऐसे ही जैसे आप सोच रहे हैं कि मैं क्या जवाब दूं, हु डू यू से आई एम, मैं पूछ रहा हूं आपसे, तुम बताओ मैं कौन हूं भाई? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, कौन हूं मैं? ऐसे ही यीशु मसीह ने उस समय पूछा था। साधारण मनुष्य खड़ा था और चेलों से पूछा, हु डू यू से आई एम? किसी ने जवाब नहीं दिया, किसी को समझ में नहीं आया कि यीशु मसीह ने क्या बोला। लेकिन एक को समझ में आया जिसके नाम का अर्थ चट्टान है, और चट्टान में से एक आवाज आती है और उस पतरस में जो जवाब देता है तू जीवते खुदा का पुत्र मसीह है। तो यीशु मसीह ने उसे कहा तुझे रेवलेशन मिल गया, तुझे प्रकट हो गया कि मैं कौन हूं। और इसी रेवलेशन पर जिसे तूने बोला है, इसी प्रकाशन पर जिसे तूने बोला है, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मतलब कहने का था
यीशु मसीह का कि ये जो प्रकाशन तूने बोला है, इसी प्रकाशन पर मेरा चर्च खड़ा होगा, और मैं जब अपने चर्च को इस प्रकाशन पे खड़ा करूंगा तो अधोलोक के फाटक कभी उस पर प्रबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मैं उसे प्रकाशन के ऊपर खड़ा करूंगा। हालेलुया। इसका मतलब आज की ब्राइड को यह बात समझना पड़ेगा, आज की दुल्हन को यह वाक्य समझना पड़ेगा, आज के लोगों को ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि आपको प्रकाशन पे खड़ा होना है। विदाउट प्रकाशन कोई कुछ नहीं कर पाएगा। थ्योरी पे मत जाइए। रेवलेशन मिला क्या? पूछिए आस पड़ोस के भाइयों से, भाई रेवलेशन मिला क्या? रेवलेशन मिला क्या? प्रकाशन मिला क्या? प्रकाशन मिला ना। इस बात को समझिए, प्रकाशन मिलना बहुत जरूरी है भाई। विदाउट प्रकाशन, विदाउट रेवलेशन, यू आर नथिंग, नथिंग। तो अभी तो पहली आयत पे इतना मैसेज निकल गया भाई, अभी तो पूरे 22 अध्याय प्रचार करने हैं। समझ में आई है? इसलिए भैया ये वो मैसेज नहीं है जो दुनिया कंपेयर कर रही है। मैं पहले ही बता रहा हूँ भाई, ये फर्क मैसेज है भाई, ये बिल्कुल फर्क मैसेज है। ये दुनिया के साथ मैच नहीं होता ना। बहुत से लोग इन चीज़ों को समझ नहीं पाते, बहुत से लोग इन बातों को समझ नहीं पाते क्योंकि वो प्रकाशन के जरिए नहीं समझते। और यीशु को समझने के लिए प्रकाशन चाहिए, क्योंकि यहाँ सीधा लिखा है यीशु का प्रकाश ही वाक्य है, अर्थात यीशु का प्रकाशन। यीशु को समझने के लिए यीशु का प्रकाशन चाहिए भाई। समझ में आ रही है? थ्योरी से नहीं, इधर उल्टे सीधे एग्जाम्पल से नहीं, बाइबल से। पूरे संतों को उठाइए, आप उठाइए, इब्रानियों की पुस्तक पढ़ सकते हैं जहाँ लिखा है बाय फेथ, बाय फेथ, बाय फेथ। क्यों बोल रहे हैं बार बार? विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा ये सबको प्रकाशन मिला। और तो आप किस पीढ़ी के हैं भाई? अगर आप उसी फैमिली से हैं तो आपको भी प्रकाशन होना चाहिए। किस चीज़ का प्रकाशन? जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहा है तो वो कौन से वचन की ओर लेके जा रहा है? जो उस समय का संदेश है। उस समय का संदेश कौन था? प्रभु पर विश्वास करो। ना वो जो मेमना जा रहा है, ये खुदा का मेमना जो जगत के गुनाह लिए जा रहा है, वो उस समय का संदेश था, और उस समय के संदेश पर विश्वास करना था। हर युग का एक संदेश होता है, हर युग का एक मैसेज होता है। आने वाले समय में 7 कलीसिया काल का प्रचार करूंगा, आपको समझाऊंगा भी। इसमें 7 कलीसिया काल हैं ना, मैं बता देता हूँ क्या क्या मैं प्रचार करने वाला हूँ। अभी मैं नेक्स्ट मीटिंग में पतमस नामक टापू प्रचार करूंगा कि यूहन्ना पतमस नामक टापू पे कैसे पहुंचा और कैसे वो पतमस नामक टापू पे पहुंच गया। और सेकेंड फिर मैं 7 कलीसिया कालों के ऊपर भी मैसेज लेने वाला हूँ। उसके बाद स्वर्ग की आराधना, उसके बाद मोहर बंद मेमना पे 7 मोहर हैं, 1,44,000। 7वीं मोहर तुही प्रकाशित 10, 2 गवाह प्रकाशित 11। ध्यान से सुनिए भाई, ऐसे करते करते सब चीज़ों को मैं आपके बीच में रखने की कोशिश करूँगा। बने रहें, इन चीज़ों को सुनते रहें और इसके अनुसार चलते रहें। विदाउट रेवलेशन यू आर नथिंग। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह का प्रकाशी वाक्य है, अर्थात यीशु मसीह का रेवलेशन। तो फिर धन्य है वो पुरुष जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। क्यों धन्य कहा जा रहा है? क्योंकि उसे रेवलेशन मिल जाएगा। आज लोग मत्ती से लेकर यहूदा तक तो बहुत आसानी से पढ़ते हैं, लेकिन प्रकाशी वाक्य आते ही भैया अभी इस पे प्रचार ही नहीं करते।
पहली बात प्रचार ही नहीं करते, और दूसरी बात लोगों के पास प्रचार भी क्या है, यीशु तुम्हें ठीक करता है, यीशु तुम्हें चंगाई देता है, यीशु तुम्हारी सरकारी नौकरी लगा देता है, यीशु तुम्हें बीमारों से ठीक कर देता है, यीशु बुलाता है। बस सुनते सुनते 40-50 साल बीत गए, लेकिन एक ही सरमन सुन रहे हैं और बैठे हुए हैं और एक ही सरमन को सुन रहे हैं। बस यीशु चंगा करता है। बस हर मीटिंग में जाओ, एक ही सरमन मिलेगा, यीशु चंगा करता है। बस यीशु तुम्हें तुम्हारी बीमारियों से तुम्हें ठीक करता है। बस इसके आगे कोई सरमन नहीं है भाई। ना यीशु मसीह ने कोई भी बात जब इज़राइल में कही, दृष्टांतों के बिना नहीं कही। तो याद रखिए, हर चीज जो बाइबल में लिखी है वो एक दृष्टांत है, वो एक एग्जाम्पल है, और उस एग्जाम्पल को समझने के लिए ही पवित्र आत्मा की जरूरत है। ध्यान से सुनिए भाई, जब यीशु मसीह ने बीज बोने वाला एग्जाम्पल दिया तो बहुत ही भीड़ थी उनके सामने दिया, तो सबके सब जब यीशु मसीह ने एग्जाम्पल दिया तो सब कह रहे हालेलुया, क्या सरमन दिया यीशु मसीह ने, ऐसा सरमन तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं सुना। यीशु मसीह क्या सरमन देते हो तुम, वाह वाह, ताली बजाता हूं मैं, वाह ऐसा सरमन दिया। चले गई भीड़ घर अपने। तो रास्ते में भीड़ में दो शख्स जा रहे हूँ, मान लो एक एग्जाम्पल देता हूँ, भैया एक बात बताओ, ताली तो हम बजा रहे थे कि यीशु मसीह ने बीज बोने वाले का दृष्टांत समझाया और इतना बढ़िया सरमन दिया कि हमने ऐसा सरमन तो किसी संत के द्वारा नहीं सुना, ऐसा सरमन आया। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आई कि यीशु कौन से बीज की बोल रहे थे बात। तो दूसरा शख्स बोलता है, अरे यार कितने मूर्ख हो तुम, यीशु ने जब बीज का उदाहरण दिया था ना, तो भैया राई के दाना ले लो, मक्का ले लो, गेहूं ले लो, राजमा ले लो, फलाना ढिमकाना, जितने बीज होते हैं कोई सा भी बीज ले लो, लेकिन समझो क्या कि बीज बोने वाले कितना जरूरी है कि हम अपनी अच्छी जगह पर बीज डालें, अच्छी तरीके से खेती बाड़ी करें। और देखो कितना अच्छा सबक आज यीशु मसीह ने दिया है और खेती करना सिखा दिया है। सीख के चले गए, भीड़ की भीड़ चली गई। इसमें कोई प्रकाशन है क्या? नो। लेकिन जब यीशु मसीह एकांत में आते हैं, अब चेले पूछते हैं, प्रभु आपने सरमन तो दिया था, लेकिन उसका मतलब भी तो समझा दो, क्योंकि यहां पर समझाने के लिए पवित्र आत्मा अर्थात प्रभु यीशु मसीह खड़ा है और जानने वाले खड़े हैं। लेकिन जो अक्लमंद थे, जो क्या कहते हैं, जिनको पूरा मैसेज समझ में आ गया, वो तो भाई इसी पे खुश हो गए। लेकिन जिनके अंदर कुछ और जानने की इच्छा थी कि भैया यीशु का कहने का मतलब मक्के का बीज तो नहीं था, यीशु के कहने का मतलब फलाना फलाना बीज तो नहीं था, ये बात तो सच है। इसलिए चेलों को जानने की इच्छा हुई कि ये कैसे ना कैसे करके जाने। तब यीशु ने भेद खोला, और जब भेद खुला तब प्रकाशन मिला। अरे अच्छा, बीज खुदा का वचन है। अरे समझ में आ गया भाई, अरे समझ में आ गया भाई, समझ में आ रही है, अब समझ में आ गया। ऐसे ही आज की पीढ़ी है, जब रट दो वचन, ये लिखा है यीशु चंगा करता, हालेलुया, यीशु ठीक करता, हालेलुया, यीशु बुलाता, यीशु मिनिस्ट्री देता, आओ अपनी नौकरी छोड़कर यीशु की सेवकाई में लग जाओ, अपने काम धंधों को छोड़ दो, अपने काम धंधों को छोड़कर, अपने रोजगार को छोड़कर यीशु के सेवक बन जाओ। यीशु तुम्हें बुलाता है, यीशु तुम्हें बुलाता है। क्या यीशु का कहने का मतलब यह था? या आज की पीढ़ी के लिए एक पुस्तक दी गई है जिसे प्रकाशी वाक्य कहते हैं? धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। आपका सरमन क्या है?
आपका सरमन क्या होना चाहिए? क्या मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, प्रेरितों ये सब पुस्तक ना पढ़ें? मैं उसके अगेंस्ट में नहीं बोला भाई, लेकिन आपका युग का मैसेज क्या है? आपके युग का संदेश क्या है? नौ मूसा के युग का संदेश था मिस्र से निकालना, लेकिन और नूह के युग का संदेश था नाव में जाना। लेकिन अगर नूह जो है वो मूसा का संदेश फॉलो कर दे कि भैया मिस्र से निकलना है और वो नाव से निकाल कर लिया है, तो क्या वो बचेंगे? कतई नहीं बचेंगे भाई। या मूसा नूह का संदेश फॉलो करने लग जाए कि भैया नाव में घुस जाओ और मिस्र में घुस जाओ, होगा काम? चलेगा काम? नहीं चलेगा भाई। तो हर युग के लिए एक वचन होता है। आज कौन सा युग है, आज कौन से युग में आ चुके हैं, ये प्रकाशी वाक्य समझाएगा, ये प्रकाशी वाक्य की पुस्तक समझाएगी, जिसे हम आगे के आपके बीच में रखने की कोशिश करेंगे कि हम कौन से युग में आ चुके हैं भाई। ना छोटा सा सरमन दिया है, एक वर्ड पे यीशु मसीह का प्रकाशी वाक्य है। तो विदाउट रेवलेशन कुछ नहीं है। रेवलेशन चाहिए तो भाई इन चीज़ों को ध्यान से सुनिए और हमारे साथ बने रहिए। प्रभु आपको बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे। एक छोटा सा सरमन मैंने आपके बीच में दिया एक भूमिका के लिए। न आने वाले समय में मैं बहुत सी बातों को और रखने की कोशिश करूँगा। आप प्रभु के जन को अर्थात प्रभु के लोगों को मैं सबको कहता हूँ, आप सबको शालोम। प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे। आइए एक छोटी सी दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह आपका बहुत धन्यवाद देते हैं सुंदर से संदेश के लिए जो आपने दिया प्रभु जी। जो वचन बोया गया प्रत्येक के जीवन में 100 गुना फल लाने वाला बन सके प्रभु। और प्रभु ये वचन मेरे भाई बहनों के सबके जीवन में कार्य करने पाए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ज़मीन पे भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दें, जिस प्रकार अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं आप भी हमारे कसूर को माफ़ फरमाएं। हमें आजमाइश ना पड़ने दें परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही कुद्रत जलाल हमेशा आपकी ही है, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे। प्रभु ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। सबको मेरी तरफ से शालोम एंड गॉड ब्लेस यू।